हाँ। बूंदे ले हर बोलों की मुँह, सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम लोग झांसी के किले में जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का किला है ये, वीर भूमि झांसी में। स्वागत है प्रवीण भाई का, जो यहाँ आए हुए हैं योग शिविर के लिए। तो आज किले को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कैसे यहाँ पे लड़ाई हुई, क्या क्या यहाँ चीज़ें थी, और कैसे उस समय 1857 में अगर लगे रहते, अगर हमें शायद ग्वालियर के सिंधिया जो राजा है परिवार थे, वहाँ से अगर समर्थन मिलता तो मंगल पांडे की जो चिंगारी निकली थी मेरठ से, हाँ जी, वहाँ से लेके झांसी तक जो भी लगा था कि हम लोग उस वक्त ही जीत सकते थे अगर हमें सही समय पे मिलता, सहयोग मिल जाता। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि यूनिटी जो कि हमें एज ए इंडियन रहनी चाहिए। और आज हमारे देश में मोदी जी बहुत तरीके से अच्छे से, योगी जी सबको यूनाइट करके लेके चल रहे हैं और सब देशवासी यूनाइट होके चल रहे हैं। तो मेरा आग्रह ये है कि यूनिटी, संगठन ही शक्ति है। 25 रुपए का टिकट लेना मत भूलना। एक और चीज़ जो यहाँ की स्पेशलाइज्ड है वो है प्यारे मित्रों, ये तोप। मोहित जी इसके बारे में हमें बताएंगे कि ये तोप कैसे, और इसका जो क्या नाम है तुम्हें मोहित जी? तो इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। ये गुलाम गौस खां जो कि सिपा सलार थे रानी लक्ष्मीबाई के, वो चलाते थे। तो जब ये तोप चलती थी तो इसमें से जो आवाज आती थी वो ऐसा लगता था कि बिजली कड़क रही हो आसमान में। काफी बड़ी है तो। और अगर आप इसकी मेटलर्जी देखें तो इसमें कोई भी जंग नहीं लगी है अभी तक, आज तक इसकी मेटलर्जी बिल्कुल इंटैक्ट है। और काफी ये जो तोप है ये हिस्टोरिक है, तो ये काफी समय से इसका काफी नाम है कड़क बिजली तोप। तो अंग्रेज भी इससे, जो अंग्रेज सैनिक थे वो भी इससे आतंकित रहते थे, डरते थे, इसीलिए। और इसको चलाने वाला जो था वो एक ही व्यक्ति था, उसको फिर अंग्रेजों ने कुछ कॉन्स्पिरेंसी करके उसको मरवा दिया ताकि ये जो तोप है वो इस्तेमाल ना हो सके। तो इसी तरह से अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर जो इस तरह से चीज़ें की हैं, शासन किया, वो सब कॉन्स्पिरेंसी के साथ में ही किया। सो आप भी अपना इसी तरह से कॉन्स्पिरेंसी में ना फंसें, क्योंकि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही है, कॉन्स्पिरेंसी, और बाकी कुछ नहीं है। जय हिंद प्यारे मित्रों, आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ झांसी का एक किला है, झांसी फोर्ट है। पूरी झांसी यहाँ से आप देख सकते हो, ये झांसी फोर्ट आप देख रहे हो। यहाँ से पूरी झांसी आप देख ली, पूरी झांसी यहाँ से दिखाई दे रही है, ये पूरी झांसी है। और ये जिन शख्स के साथ में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये हमारे बहुत ही परम मित्र मोहित जी हैं, जो मुझे बार बार हर जगह पर मुझे गाइड करते रहते हैं। कंटेंट से रिलेटेड है या फिर लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, चलती रहती हैं, दोनों हम एक दूसरे के साथ में जो है साझा करते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आपकी भी लाइफ में उसी तरह से कोई ना कोई इस तरह का मित्र रहता है जो आपकी साथ में खड़ा रहता है और आपको हर मोड़ पर आपकी सहायता के लिए या आपको सुझाव देने के लिए किसी भी तरह से खड़ा रहता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई लास्ट मोमेंट में अपने घोड़े के साथ में कूदकर यहाँ से भागी थी। तो जब वो यहाँ से भागी थी तो उनके घोड़े का जो था वो टांग यहाँ पे टूट गई थी। फिर वो ग्वालियर नीचे जो आप देख रहे हो ग्राउंड, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना घोड़ा बदला था, और वहीं से जो उनके हमशक्ल एक और लेडी थी, तो वहाँ से वो ग्वालियर निकल गई थी। उनको जो अंग्रेजी सैनिक थे, यानी कि अंग्रेज सैनिक तो नहीं थे, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी ही सैनिक थे, तो वो जो लेडी थी वो उनके साथ में भिड़ गई और वहाँ पर उसकी भी डेथ हो गई थी। और इतने में जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो ग्वालियर निकल गई थी। तो बीच में फिर आगे जाके काफ़ी कुछ घमासान हुआ, ये आप हिस्ट्री में जाकर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये जो मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला, ग्वालियर की जो सत्ता थी, ग्वालियर की जो एक किला है, ग्वालियर की जो टेरिटरी है, वो बहुत छोटी थी। ऐसा क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई इतनी फेमस हो गई, क्योंकि उसके पीछे उनका सेक्रीफाइस था, उसके पीछे उनका स्वाभिमान था, उसके पीछे वो ना झुकने वाली एक अदम्य साहस जो उनके अंदर था वो था। क्योंकि उन्होंने किसी के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया कि नहीं, मेरा स्वाभिमान अलाउ नहीं करता कि मैं किसी के सामने घुटने टेकूं या किसी के सामने झुकूं।
तो इसी तरह से आपने आज के समय पर कॉर्पोरेट में, डिफेंस में, हर ऑफिस में इस तरह के लोग आपने देखे होंगे जो चाटुकारिता करते हैं, झुक जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, छोटे छोटे प्रमोशंस के लिए चीज़ें करते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उसका प्रतीक उदाहरण है कि ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी सैक्रिफाइस ने आज रानी लक्ष्मीबाई को महान बना दिया। उसी रानी लक्ष्मीबाई को एक छोटी सी जगह झांसी से पूरे विश्व में अपना कीर्ति, अपना लोहा मनवा लिया। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि सैक्रिफाइस अगर सही समय पर होता है, सैक्रिफाइस अगर आपका देश के प्रति होता है, समाज के प्रति होता है, तो वो सैक्रिफाइस काउंट होता है। और उस सैक्रिफाइस, जो खून आप अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए बहाते हैं, वो जो खून है उसका एक एक कतरा एक एक रानी लक्ष्मीबाई बना देता है, एक एक नया सैनिक बना देता है। और वही रानी लक्ष्मीबाई की जो 1857 वाली चीज़ें थी और 100 साल के अंदर में, 90 साल के अंदर में अंग्रेज़ों को यहाँ से उखड़कर जाना पड़ा। चाहे वो नींव कमज़ोर थी, लेकिन वो नींव गड़ चुकी थी और लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो जाग चुकी थी। तो मोहित जी, आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे इसमें? कुछ अपना इंक्लूड कीजिए और लोगों को बताइए। सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रवीण जी लगे हुए हैं, उन्होंने हमेशा देश की सेवा करी। उनके लिए सबसे पहले जो फौज में सिखाया जाता है, सबसे पहले कंट्री कम फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। तो वो नेशन फर्स्ट अभी भी कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे योग शिविर के लिए आए हैं और मैराथन और आयरन मैन की जितनी भी ट्रेनिंग देते हैं उसके थ्रू लोगों को काफ़ी जागरूकता फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो समाज में 1857 में ना तो इंटरनेट था, ना इतना कुछ अवेयरनेस थी। अगर रानी लक्ष्मीबाई मोटिवेट हुई तो वो सेल्फ मोटिवेशन था। इसी तरह प्रवीण जी का जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन है। उन्होंने 26/11 के हमले के बाद भी कभी गिव अप नहीं किया, दौड़ना चालू किया। आयरन मैन खरदुंगला 72 किलोमीटर, 3 टाइम आयरन मैन। और उसके बाद अभी रिसेंटली इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई अब ये नहीं कर पाएंगे, फिर इन्होंने दौड़ाए, फिर मैराथन करके आ गए और अभी वापस ये भविष्य में आयरन मैन करेंगे। तो संदेश एक ही है वीरों की भूमि झांसी से कि यहाँ पे आप लगे रहिए। और भी झांसी की कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को, दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी का भी ये स्थान है। हाँ, मेजर ध्यानचंद जो है वो भी झांसी को बिलोंग करते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त, सियाराम गुप्त, तो काफ़ी कुछ इस धरती ने लोगों को दिया है। भले ही यहाँ पे जो भी जैसा भी सिचुएशन रही हो, पर अगर उस जमाने में लोग दे पाए तो नौजवान लोग तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, क्योंकि आज तो इतनी अवेयरनेस है। तो जब 1857 में किसी भी तरह का इस तरीके का फैसिलिटी नहीं थी, अगर तब एक रानी लक्ष्मीबाई बन के खड़ी हुई, तो आज क्या आप युवा जो भी हमारे देश का है वो क्या कुछ नहीं कर सकता? इंटरनेट के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में सारी फैसिलिटी हमारे पास है। इतने बड़े बड़े हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, आइकन्स हैं। तब तो ना इंटरनेट हुआ करता था, ना गूगल हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपके अंदर है। आप लगे रहिए, प्रवीण तेवतिया जी की तरह लगे रहिए और हमेशा पॉजिटिविटी और आगे बढ़ते रहिए। जो भी पुराना बीता हुआ समय है, खराब है या अच्छा है, उससे आपको सीख लीजिए और आगे निकलिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर मेरे 2 योग शिविर थे। एक रानी लक्ष्मीबाई व्यायाम मंदिर, जो जहाँ पर उन्होंने अपना वेशभूषा चेंज की थी, वहाँ पर वो व्यायामशाला मंदिर है, इंटर कॉलेज है, उसमें हमने शिविर किया था। और एक शिविर किया था बच्चों के साथ में, न्यू इरा पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर योग शिविर किया था। योग शिविर के साथ साथ उनको मोटिवेशन कि आगे आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और किस तरह से आपको बुराइयों से दूर रहना है, दारू, सिगरेट और जो तंबाकू है, क्योंकि ये आने वाले समय में बच्चों का एक भाग बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे वो ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसको एक स्टेटस मांग लेते हैं कि भैया दारू पीना एक स्टेटस है, सिगरेट पीना एक स्टेटस है। तो स्टेटस कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक लॉस है, हेल्थ का लॉस है, जिसको आप कभी भी पूरी ज़िंदगी में रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो इसी तरह से लोग, मेरे प्यारे देशवासियों, आगे बढ़ते रहें, कभी हार नहीं माननी है और एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह से ही आपको और हमको
सबको लड़ना है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ने से कभी अपने आप को रोकना नहीं है। प्लस एक और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब ऐसी परिस्थिति थी तो रानी लक्ष्मीबाई झुक सकती थी और अपने सारी संपदा को और अपनी चीज़ों को, अपने सैनिकों को, सबको बचा सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ बचाई नहीं। उसने गंवाना और देना, समाज के लिए देना मंजूर किया अपनी, चाहे उसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपने देश के लिए, अपने इस समाज के लिए। तो जो समाज को देता है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, हमेशा उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। कंक्लूड करते हैं एक कोटेशन के संग, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द ईगो एंड अ सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब कि अगर आपका अहम और जो घमंड है और एक आपका आत्मसम्मान है, उसके बीच में बड़ी पतली सी एक पंक्ति है। अगर आप समझ पाए कि कब आपका आत्मसम्मान जरूरी है, जब आपके आत्मसम्मान पे बात आ जाए, तो हमेशा आत्मसम्मान के लिए लड़िए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।